हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा आप सभी से दो क्वेश्चन है। पहला ये कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यानी कि रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। दोस्तों, अगर आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, बताएं। और दोस्तों, अगर आप सभी को नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए हमारे साथ हर दिन दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझेंगे और आप सभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे साइड में सभी दिए हुए हैं, देख रहे हैं। यूपी पीसीएस, आईएएस और भी ज़्यादा है, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर, एमपी पीसीएस, सभी में पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस को देखें, समझें, क्वेश्चन के पैटर्न को समझें। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं हमारी वीडियो को, आप नहीं ही देखिए। लेकिन अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गदर क्या था? ऑप्शन ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। ऑप्शन सी, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, सिंगापुर। ऑप्शन डी, तुर्की। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए पैटर्न, देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ देते हैं। फैक्चुअल चीजें बहुत ही ज्यादा पूछते हैं पीसीएस, स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा। वनडे एग्जाम में तो आप सभी जानते हैं कि पूछते ही पूछते हैं, लेकिन पीसीएस में भी बहुत पूछते हैं फैक्चुअल चीज, जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं होते हैं यार, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन सभी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपको हमारे ही चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, और वो भी 50 से ज़्यादा भी हम लोग करा देते हैं। तो डेली 30 मिनट में डेली 50 क्वेश्चन करना बहुत ही अच्छी बात है, और करते हैं तो आपकी ही नॉलेज में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और क्वेश्चन के पैटर्न को भी डेली आप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? दोस्तों, ये बिहार पीसीएस से पूछा है 2015 में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए, लंदन। ऑप्शन बी, पेरिस। ऑप्शन सी, मॉस्को। ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी, रमाबाई। ऑप्शन डी, भीकाजी रुस्तम कामा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन बी, भीकाजी कामा ने। ऑप्शन सी, दुर्गा भाभी ने। ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भीकाजी कामा ने। ठीक है। ये भी देखिए यूपी से 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईएएस में पूछा गया है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, और यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस में इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं। फैक्चुअल चीज़ें बहुत ही कम पूछते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो कथन दिए रहते हैं कथन में फैक्चुअल दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। और तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। दोस्तों, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसमें जो दूसरा कथन दिया है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं,
और तीसरा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि कथन 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? ऑप्शन ए, सभी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। ऑप्शन बी, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री। ऑप्शन सी, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। और ऑप्शन डी है, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि महेंद्र प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि रास बिहारी बोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कामागाटू मारू घटना से संबंधित था? ऑप्शन ए, सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह, ऑप्शन सी, वीडी सावरकर, ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों कामागाटू मारू घटना से बाबा गुरदीप सिंह संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटू मारू क्या था? ऑप्शन ए, औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन बी, एक बंदरगाह, ऑप्शन सी, एक जहाज, ऑप्शन डी, सेना की एक टुकड़ी। अब दोस्तों कैसा देखो, आप सभी लोग देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया। कामागाटू मारू क्या था? एक बंदरगाह था कि एक औद्योगिक केंद्र या एक जहाज या फिर सेना की एक टुकड़ी? इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछते हैं, स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। दोस्तों ये एक जहाज था कामागाटू मारू जिसपे घटना हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म का इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ऑप्शन ए, राजगुरु तथा सुखदेव, ऑप्शन बी, खुदीराम बोस तथा सूर्य सेन, ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, ऑप्शन डी, करतार सिंह सराभाई तथा अशफाक उल्ला खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था? ऑप्शन ए, 1916 में, ऑप्शन बी, 1918 में, ऑप्शन सी, 1920 में, ऑप्शन डी, 1923 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी, 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा, ऑप्शन डी, 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन ए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी, पृथकतावादी आंदोलन, ऑप्शन डी, स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि होम रूल आंदोलन। ठीक है। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ऑप्शन बी, तिलक एवं अरविंद घोष के, ऑप्शन सी, तिलक एवं लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। सॉरी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, ऑप्शन सी, एम सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी, TS ऑलकॉट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
ऑप्शन 1 मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर। दोस्तों इसका उत्तर है टी.एस. ऑलकॉट, यानी कि किसका योगदान नहीं था ये पूछ रहा है होम रूल लीग की स्थापना में, तो टी.एस. ऑलकॉट की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी गृह शासन आंदोलन से, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन से। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गृह शासन आंदोलन से एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ऑप्शन डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक नई योजना रखी। ठीक है, एक नई ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ऑप्शन ए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, ऑप्शन बी तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ऑप्शन सी जो दिया है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ऑप्शन डी तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि हमें गलत कथन का चुनाव करना था, असत्य कथन का, तो ऑप्शन डी असत्य है, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी थी। तो दोस्तों ये गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी आर पाम दत्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया 2005 में, और ये जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन बताने जा रही है ये आईएएस 2013 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एनी बेसेंट के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। पहला है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट, और दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो दोस्तों इसमें हमें सही कथन चुनाव करना है। तो पहला कथन जो दिया है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो दिया दोस्तों कि इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका रही एनी बेसेंट, तो ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम हेलेना ब्लावत्स्की थी और हेनरी ऑलकॉट थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। तो इस अकॉर्डिंग दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा सही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार एनी बेसेंट अध्यक्षता भी की थी। तो इस अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही है। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं पहला और तीसरा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया है। तो पहला कथन इसमें दिया है 1898 इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो दोस्तों ये चारों ही कथन जो है सही है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये चारों कथन जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर, ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कंपाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनिक्स फॉर्म डरबन और दक्षिण अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित है। करमचंद गांधी दीवान थे।
ऑप्शन ए पोरबंदर के, ऑप्शन बी राजकोट के, ऑप्शन सी बीकानेर के, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्यों के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी राज्यों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी समर्थक थे। ऑप्शन ए मार्क्सवादी समाजवाद के, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद के, ऑप्शन सी आदर्शवाद के और ऑप्शन डी दार्शनिक अराजकतावाद के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे एम के गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 21 वर्ष। अब दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन सी डरबन, ऑप्शन डी प्रिटोरिया। अगर आप सभी गेस कर सकते तो गेस करिए, अदरवाइज मैं आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, यह रेलवे स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था ऑप्शन ए धर्म विहीन राजनीति, ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन सी सत्य विहीन राजनीति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। ऑप्शन ए हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रामदास गांधी, ऑप्शन डी मणिलाल गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी पुणे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। ऑप्शन ए नैतिकता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी मानवता, ऑप्शन डी सत्ता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सत्ता। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन यूपी लोअर पीसेस में पूछा गया है, क्या इसे उत्तराखंड पीसेस में पूछा गया है। ऐसे सभी क्वेश्चन ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसेस में पूछा गया है ये क्वेश्चन जो दिया है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं, मतलब यानी कि पढ़ते हैं। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। अब दोस्तों अगर आप सभी इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन है, तो आप देखेंगे कि अच्छा साबरमती आश्रम है और वर्धा। हमने ये दोनों तो नाम सुना है, और साबरमती तो हम जहाँ भी पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में तो अक्सर हमें साबरमती आश्रम पढ़ते रहते हैं। तो क्या पता है इसका आंसर साबरमती आश्रम ही हो। तो दोस्तों आप गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फिनिक्स सबसे ज्यादा पुराना आश्रम है जो महात्मा गांधी से संबंध है उनमें से सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में पूछते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे फिर इसे कहा जाता है, मतलब जो बनाया था साबरमती के किनारे का आश्रम, उसे मतलब किस आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए स्वाध्याय आश्रम, बी हरिजन आश्रम, सी सत्याग्रह आश्रम और डी स्वराज आश्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, यानी कि किस नगर के बाहर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट, ऑप्शन डी वर्धा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सत्याग्रही, ऑप्शन ए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ऑप्शन बी सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, ऑप्शन सी सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और ऑप्शन डी सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है।
सत्य के आग्रह यानी कि सत्य के रास्ते पे चलकर शत्रु को पराजित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन ए गरीबी का स्थायित्व, ऑप्शन बी गोवध, ऑप्शन सी मानव हत्या, ऑप्शन डी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गरीबी का स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी नसबंदी, ऑप्शन सी निरोध, ऑप्शन डी लूप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गांधी जी ने बताया कि अगर हम आत्मनियंत्रण करते हैं तो परिवार नियोजन की हमारी ये जो संकल्पना है, उद्देश्य है परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या कम इसके माध्यम से हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि आत्मनियंत्रण, खुद को कंट्रोल करना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन सी ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, ऑप्शन डी आत्म विलीनीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। ऑप्शन ए छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, ऑप्शन बी सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन सी खादी तथा चरखा, ऑप्शन डी सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी धरना, ऑप्शन सी उपवास, ऑप्शन डी हड़ताल। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए दोस्तों ये यूपी लोअर पीसेस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। तो हड़ताल को सबसे लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, ऑप्शन बी बिना समाजवाद के समाजवादी, ऑप्शन सी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पीसीएस से पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, अगर आप सभी को याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने इसके पिछले वीडियो में जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ अधिवेशन हुए थे, कब हुए थे और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें आई थिंक ये इसी मतलब 14-15 पार्ट है, 14 और 15 दोनों, इन दोनों में से किसी एक पार्ट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वायकोम सत्याग्रह में। तो ये भी बिहार पीसीएस से पूछा गया है, देख सकते हैं आप सभी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने जो आपके क्वेश्चन पूछा था दूसरा, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और दूसरा क्वेश्चन है गांधी, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए, सॉरी ये हाँ मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगी। ये इस क्वेश्चन था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के
आरंभ के समय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। और दोस्तों किसने जोड़ा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी ने। अब दोस्तों मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके दिमाग में अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर पता चले, तो चलिए मैं बताती हूँ। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था, राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था। ठीक है, तभी से हम अब तक राष्ट्रपिता ही कहते हैं गांधी जी को। ठीक है। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी खेड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी थोरो से, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय इन सभी से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है। ठीक है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? अब देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1906 को, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1920 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1937 को, ऑप्शन डी 9 सितंबर 1942 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अब देख लीजिए कि आपके यहाँ महात्मा गांधी जी कब प्रथम बार आगमन किए थे। तो 20 सितंबर 1920 ईस्वी को। अगर दोस्तों अगर आप सभी यूपी के हैं तो आप बताइए कि महात्मा गांधी अपने यूपी में कब प्रवेश किए थे सबसे पहले, मतलब प्रथम आगमन कब किए थे? तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों प्यारेलाल नहीं, सॉरी प्यारेलाल, और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि प्यारेलाल। यार कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तु की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था? इसमें 4 घटनाएं दी हैं। चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा, चौथा असहयोग। तो चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल 1918 में, और खेड़ा 5 जून 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो दोस्तों अगर इस कालक्रम के अनुसार लगाया जाए तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद फिर चौथा आता है असहयोग आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, ऑप्शन है नौ परिवहन केंद्र समझता था, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र समझता था, ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, ऑप्शन डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपने द्वारा बनाए गए जो वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुएं, उसको भारत में वो बेचते थे। भारत को एक बड़े बाजार के रूप में वो सभी देखते थे, ब्रिटिश अंग्रेज। और हम लोगों ने क्या किया, मतलब उस समय हमारे भारतवासी जितने भी अंग्रेजी सामान थे, वस्तुओं, उन सभी का बहिष्कार करने लगे। इससे अंग्रेजों को घाटा होने लगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का यही मतलब यही क्वेश्चन पूछा था कि निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार, गांधी जी ने जो बहिष्कार करने शुरू किए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, और मतलब और वो अंग्रेज ब्रिटिश जो है वो भारत को क्या समझते थे। ठीक है।
किस रूप में समझते थे? तो इसका आंसर हो गया निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे। ठीक है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ऑप्शन सी हिंदुओं का राजनीतिकरण करने का विरोध करने के लिए, ऑप्शन डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने हेतु हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा, हमने जन कल्याण के बारे में पढ़ा। तो हमारे भी कुछ कल्याण करें, अपने दोस्तों का भी कल्याण करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी होगा और आपके दोस्तों का भी होगा। दोस्तों हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी पेड कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए दोस्तों। इतने कम फी में आप सभी को इतनी सारी सुविधाएं कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। यहाँ लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है। आज से इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, तो अगर आप सभी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस पेड कोर्स को परचेज कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है। दोस्तों इस समय मैपिंग की भी क्लास चल रही है, शाम 3 बजे, डेली शाम 3 बजे से चलती है। तो मैपिंग क्लास में भी जरूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैपिंग आनी चाहिए। आपको हर कंट्री के लोकेशन पता होने चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, नेचर का भी पता होना चाहिए, कौन से पहाड़ पर्वत कहाँ है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ होती है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत पूछते हैं, फैक्चुअल तो खासकर पीसीएस में वनडे में बहुत पूछता है। और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी हमारी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और लाइक भी इक्का दुक्का लोग ही कर देते हैं। दोस्तों अभी लोगों को पता नहीं है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ ही लोग भागते हैं। कभी शांत जगह, खाली जगह आकर बैठिए, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों बस हमारी वीडियोस पे आइए, एक बार विजिट करिए, तब आपको पता चलेगा हमारे चैनल क्या है, किस तरह के कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और कहीं भी कमी लगती है तो कमेंट भी करिए, हम लोग उसे सुधारेंगे। और आपको जिस स्टडी में, जिस तरह की पढ़ाई में, जिस तरह की भी मदद चाहिए, हम सभी, हमारी क्लब की टीम्स आपके हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।